जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण का स्तर विपरीत मौसम की वजह से बढ़ने लगता है और ये प्रदूषण का स्तर बढ़ने की घटना न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसका प्रभाव देखा जाता है। आज केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों और उत्तर भारत के राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ आज बहुप्रतीक्षित बैठक अभी संपन्न हुई है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी और उनके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री भी बैठक में शामिल थे। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के चेयरमैन और केंद्र सरकार के तमाम प्रमुख अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में आज मैंने दिल्ली के लोगों की तरफ से अपनी बात रखी। पहली बात तो ये कि आज जो बैठक हुई है, पिछले वर्ष ये बैठक 3 अगस्त को हुई थी, लेकिन अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है। अगर ये बैठक 3 महीने पहले हुई होती, जैसा पिछली साल हुई थी, तो शायद और ज़्यादा बेहतर प्लानिंग और ज़्यादा तैयारी के साथ इस बार भी पराली के प्रबंधन में और सकारात्मक परिणाम आए। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री ने पंजाब में पराली जलने की घटनाएं जो हो रही हैं उनकी रिपोर्ट रखी और जिसके अनुसार पिछले साल अक्टूबर के महीने में अब तक लगभग 5,500 पराली जलने की घटनाएं पंजाब में हुई थीं। - 2022 में, और वो धीरे धीरे कम होते होते इस साल लगभग 1,500 बच रह गई। हरियाणा के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं। खास तौर से हमने आज उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी से इस पर चर्चा की कि दिल्ली के आसपास में जो जिले हैं वहां पर जो पराली जलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, 2022 के मुकाबले उनमें बढ़ोतरी दिखी जा रही है, उस पर सक्रियता के साथ काम किया जाए। पराली जलने की घटनाएं कम जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी दीपावली के बाद का जो अगला 15 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है। हमने सभी मंत्रियों से निवेदन किया है कि उसके क्लोज मॉनिटरिंग के लिए अगले 15 दिनों के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया जाए, जिससे डेली बेसिस पे जिन भी जिलों में ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। और ख़ास तौर से अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जब हवा आ रही है, ऐसे में अगर पराली जलने की घटनाओं को तेजी के साथ नियंत्रित किया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में दिखेगा। साथ ही साथ आज हमने बैठक में केंद्रीय माननीय मंत्रियों के समक्ष और राज्यों के मंत्रियों के समक्ष उनके माध्यम से अपील की है कि दिवाली में जो पटाखे जलते हैं
उसकी वजह से भी प्रदूषण का स्तर अचानक एकदम बढ़ता है और पराली जलने की घटनाएं उसको और प्लस कर देती हैं। दिल्ली के अंदर पटाखों पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। मैंने सभी राज्यों के मंत्रियों से और केंद्रीय माननीय मंत्रियों से भी ये अनुरोध किया है कि जो हमारे एनसीआर के राज्य हैं वहां पर भी पटाखों के नियंत्रण पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाए जिससे दिवाली के बाद का जो खतरा आसन्न है उसको और कम किया जा सके। तीसरा, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से मैं दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठियां लिख रहा हूं। 3 बार मैं निवेदन कर चुका हूं। आज मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी के समक्ष यह निवेदन किया है कि इसको लेकर के बैठक बुलाई जाए। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पर सकारात्मक विचार करने का बैठक में जो है वो आश्वासन दिया है और मुझे भरोसा है कि केंद्र सरकार IIT कानपुर का जो रिसर्च है उसको देखते हुए जो केंद्र सरकार से परमिशंस की ज़रूरत है उसमें सहयोग करेगी और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो दिल्ली में हम इमरजेंसी मेजर्स के रूप में कृत्रिम वर्षा का भी उपयोग कर पाएंगे। आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही है और हमें भरोसा है कि सभी सरकारें, देर जरूर हुई है लेकिन अब भी अगर सक्रियता से काम करती हैं तो प्रदूषण का जो आगे खतरा है उसे कम करने में हम सब लोग सफल होंगे और लोगों की जो सांसों पे संकट है उसके प्रभाव को कम हम कर पाएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, आर्टिफिशियल बारिश को लेकर क्या वो बैठक करने के लिए मान गए हैं, एक तरीके से आप ये कह रहे हैं, या इस पर आगे जल्द कार्रवाई होगी इसको लेकर माने? अभी किस स्टेज पर माने? अभी हमने बैठक के लिए निवेदन किया था लेकिन माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा है कि इस सुझाव को लेकर के हम सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। अब उसके बाद वो बैठक का निर्णय कब लेते हैं इसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। सर, वीरेंद्र सचदेवा ने कुछ दिन पहले यमुना को लेकर विरोध जताया था और वो कह रहे हैं कि प्रदूषण, यमुना का जो प्रदूषण है वो दिल्ली सरकार की नाकामी के चलते है और उन्होंने यमुना में विरोध के तौर पर डुबकी भी लगाई थी। अब जानकारी सामने आई है कि वो बीमार भी पड़ गए हैं और RML में भर्ती है। देखिए, मेरे ख्याल से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल इतना समझ में आता है कि केवल नौटंकी से पोल्यूशन कम होता है, न तो भारत के अंदर और न दुनिया के अंदर कहीं भी सबको पता है कि काम करने से पोल्यूशन कम होता है। अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, रिसर्च उन्होंने किया है स्पेशल, कि नौटंकी करने से पोल्यूशन कम होता है। दिल्ली के अंदर यमुना में पिछले दिनों 3 दिन लोगों को पानी के लिए संकट रहा। क्यों संकट था? क्योंकि हरियाणा से जो पानी आया उसमें अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा थी। अब जरूरत नौटंकी करने की है या हरियाणा की भाजपा सरकार को अमोनिया कम करने की है? ये झाग पूरे साल क्यों नहीं होता यमुना के अंदर? इस समय ही ये झाग क्यों पैदा होता है?
और झाग पैदा होने की खबर भी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुबह सुबह ही वीडियो बनाने के लिए यमुना मैया फोन भी कर देती हैं कि आ जाओ वीडियो बनाने। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी गिरता है कालिंदी कुंज में, और पानी गिरते ही फोन भी आ जाता है कि आ जाओ वीडियो बनाने। पूरी दिल्ली सो रही होती है सुबह सुबह। तो मेरा ये निवेदन है कि दिल्ली सरकार के सारे कामों को ठप करने की भाजपा ने बहुत कोशिश की। मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया, जल मंत्री को जेल में डाल दिया, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। वो झाग पैदा कर रहे हैं और हम झाग साफ कर रहे हैं यमुना से, और साफ करेंगे। वो रुकावट पैदा करते हैं, हम काम करते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं की नौटंकी जारी है और हमारा काम जारी है। धूमधाम से छठ पूजा हम लोग मनाएंगे।